नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन बाइंग के इस वर्कशॉप में आज हम पहुंच गए पार्ट नंबर 10 में आ गए। देखते ही देखते पता नहीं चला पार्ट नंबर 10 में आ गए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप में से काफी जो ट्रेडर्स है उसके पास से मुझे बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज आ रही है। देखो आज मैंने क्या किया, मार्केट लाइव है और मेरे पास बहुत ही एक दो अच्छी सिचुएशन आज बन रही है जहां पे ऑप्शन बायर फंसते हैं या उनको पता नहीं चलता कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव वीडियो बना दिया जाए जबकि मार्केट चल रहा है और कुछ चीजें एक्सप्लेन की जाए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, रीजन क्या है ये वीडियो बनाने का? आज का मार्केट देखो, आज का मार्केट में जैसे कि बैंक निफ्टी है, जब मार्केट ओपन हुआ था ना तब 900 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन हुआ है। 900 पॉइंट क्यों? क्योंकि इलेक्शन है। जो अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो काफी सारी मेजोरिटी में कुछ स्टेट्स में आ गई है। तो ये एक रीजन बताया जा रहा है कि मार्केट थोड़ा ऑप्टिमिस्ट मूड में है। ठीक है, अब मार्केट का बिहेवियर देखो और मैं आपको बताऊंगा मेरी जो छोटी सी टेलीग्राम चैनल है जहां पे लोग कोचिंग के लिए जुड़े हैं उनको मैंने क्या बोला था और क्या हो रहा है मार्केट में। सी, मार्केट जब 900 पॉइंट खुल जाता है, 900 पॉइंट, तो अभी पिछले काफी टाइम में इतना बड़ा जंप तो दिया ही नहीं है। बहुत रेयर सिचुएशन है। ठीक है, अब हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए? तो अब मेरे दिमाग में दो चीज चल रही थी जो मैंने मेरे जो ट्रेडर है उनको मैंने बताया हुआ है। देखो, अ, जैसे कि आज लेट्स गेट रेडी, ये 9 बजे का मैसेज है। ठीक है, आप जूम करके देख लेना। फिर मैंने बोला मार्केट को ओपन होने देते हैं। फिर मैंने 9:40 को मैसेज किया कि यार बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, सारे चार्ट के कैलकुलेशन अब काम नहीं आएंगे। मैंने 9:40 को ये बात बोली। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि यार बहुत बड़ा बैकअप हुआ है और यहाँ पे हमारे जो सारे कैलकुलेशन वो काम नहीं करेंगे। कैलकुलेशन मतलब क्या? जैसे कि हम प्रीवियस डे का हाई लो चेक करते हैं, हम आगे की मूवमेंट प्लान करते हैं कि अब कहाँ पे सपोर्ट होगा, अब कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। अब क्या किया, मार्केट क्योंकि 900 पॉइंट ऊपर खुल चुका है तो आपका जो प्रीवियस डे का या तो अभी का मार्केट का जो एनालिसिस था ना वो सब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने सभी रेंज पार कर दी है। ठीक है, ये मेरा एक फर्स्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, फिर आगे का स्टेटमेंट क्या था कि मैंने बोला 1 घंटे का ब्रेकआउट है उसका हम वेट करेंगे सबसे पहले तो। और जो डायरेक्शन में 1 घंटे का ब्रेकआउट होगा ना मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये तो एक ठीक है ऑब्वियस बात है। दूसरा, ज्यादातर चांसेस यही है कि कंसोलिडेशन होगा। मैंने बोला ज्यादातर चांसेस में कंसोलिडेशन होगा क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 900 पॉइंट अप हो चुका है और यहां से अगले 300 500 पॉइंट और आना मतलब इसको 1200 या तो 1400 पॉइंट पहुंचाना, जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। राइट, ये मैंने कब बोला था? 9:43 को मैंने बोला था। अब हुआ क्या कि ये 900 पॉइंट तो अप था, अभी 1400 पॉइंट अप हो गया है। 900 से 1400, तो ऑलरेडी जो 300 पॉइंट 500 पॉइंट की जो मैं मूवमेंट बोल रहा था वो भी इसने तो हासिल कर दी। बट मैंने बोला क्या था? मैंने दो चीज बोली थी। सबसे पहले कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ज्यादा चांसेस है। और इवन अभी हम 300 500 पॉइंट की जो एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं वो भी आसान नहीं होगा इसके लिए। और मैंने बोला था 1 आवर का जो ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि देखो यहाँ पे 4 कैंडल का हाई होता है 1 आवर, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू लाइन लगा दी है। ठीक है, अब देखो कि उसने ये ब्रेकआउट कब तोड़ा तो कि 12:30 बजे। 12:30 बजे उसने ये ब्रेकआउट तोड़ा। बाकी इस मूवमेंट का आप क्या कर लोगे? इस मूवमेंट में आप कौन सा पैसा कमाओगे? आप मुझे बताओ, कौन सा यहाँ पे पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो 9:15 से उसने 12:30 मतलब करीबन करीबन 3 आवर्स तक उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, कंसोलिडेट ही किया और 12:30 बजे ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ। क्या ये सब चीज हम जान सकते थे? जान सकते थे। क्या मैंने टेलीग्राम में बोला हुआ था? ये सब चीजें बोला हुआ था। ठीक है, मार्केट बड़ा गैप अप हुआ है, अब ये कंसोलिडेट करेगा। उसकी नेक्स्ट जर्नी उसके लिए इतनी इजी नहीं होगी। अगर ट्रेड लेना है तो 1 आवर तक रुक जाओ, उसके ब्रेकआउट को, 1 आवर का जो ब्रेकआउट का, जैसे कि ये लो था और ये हाई था, तो उसको एक अपनी रेंज मान लो और वो दिशा में चले जाओ जहां पे मार्केट जाना चाहता है। राइट, अब ये होता है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मैं आपको टेलीग्राम से क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं क्योंकि ये भी आर्गुमेंट हो सकती है कि सर ऑफलाइन में तो ये बोलना बहुत इजी होता है, राइट। ये मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा हर दिन का ये एनालिसिस होता है और आई बिलीव इन कोचिंग, देयर आर नो टिप्स एंड टेक्निक। अच्छा, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरी टेलीग्राम चैनल बहुत ही छोटी सी है और वहां पे मैं कोचिंग ही फॉलो करता हूँ। आई डोंट गिव टिप्स और शॉर्टकट। ठीक है, बट
अब ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था, जो मेरे अंडर ट्रेडर्स है या जो मुझे फॉलो करते हैं या तो मुझे खुद को किस तरह से काम आएगा, काम किस तरह से आएगा कि मैं गलत ट्रेड में से, रॉन्ग ट्रेड में से बचूंगा, मैं बड़े बड़े लॉस में से बचूंगा, मैं जो ओवर ट्रेडिंग अननेसेसरी करूंगा उसमें से बच जाऊंगा, राइट। सो मेरा जो थिंकिंग होगा ना वो एकदम स्मूथ और सही डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड। ये जो ऐसा मैं हर दिन पे मैं काफी सारे आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल है मेरे पास, बट उसमें फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे आज का खास एग्जांपल लेना था बिकॉज मार्केट ऐसा है। अब मैं फिर से बैंक निफ्टी में जाता हूँ, ये सब बात तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, चलो। दूसरी बात कि अभी जो लोग यहाँ से एंट्री करेंगे उनको एक्चुअली करना क्या चाहिए। देखो अब मैं मेरा स्ट्राइक प्राइस वाला कंफर्म मेथड यहाँ पे लाता हूँ। आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे, ये जो आप जो वर्कशॉप वाली जो सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ना कहीं एक पार्ट में ये कंक्लूड किया हुआ है कि स्ट्राइक प्राइस है, जो एटीएम है, जो आईटीएम है और जो ओटीएम है, उसको ऐसा आंख बंद करके हमारे पास पैसा कम है इसलिए मैं ओटीएम में जाऊंगा, थोड़ा बहुत है तो मैं एटीएम में जाऊंगा, आईटीएम तो थोड़ा बहुत ज्यादा मूव होता है, ये सब नहीं चलता है। सी यहाँ पे जो भी ट्रेडर एंट्री करेगा ना वो कम से कम उसको एटीएम में करनी चाहिए एंट्री। क्यों करनी चाहिए, बहुत बड़ा मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो सुबह सुबह मार्केट ने 900 पॉइंट तो दे दिया, ठीक है। अब ज्यादा पॉइंट बनने की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कम होती जा रही है। हाँ बनाया है उसने 400 500 पॉइंट, बट ये पता नहीं था ना, ये पता थोड़ी है, ये तो अभी चार्ट देख के हम बोल सकते थे। तो जैसे ही कोई ट्रेडर यहां से एंट्री लेता तो आपको ओटीएम में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि सबसे पहले तो एंट्री उसने 12:30 बजे दी। 12:30 बजे से लेके 3:15 तक हमारे पास सिर्फ 3 घंटे रहते हैं, 2.5 3 घंटे रहते हैं, राइट। ये 2.5 3 घंटे में मुझे मूवमेंट ला के उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बुक कर लेना है मुझे। यहाँ पे देखो एक छोटा सा शॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया था। तो जब मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास अभी टाइम तो 40-50% ही रह गया ना इंट्राडे के लिए, टाइम कम है, मार्केट ने एक बहुत बड़ी मुंह तो सुबह सुबह दे दी है, अब पॉसिबिलिटीज तो इतनी ही बची है छोटी सी, राइट। अब मेरे लक में होगा तो यहां से 100 पॉइंट भी बनेंगे, 200 पॉइंट भी बनेंगे, 300 पॉइंट भी बनेंगे, 400 पॉइंट भी बनेंगे, 500 पॉइंट। पर जितना मैं मेरा एम हाई रखूंगा, पॉसिबिलिटीज जैसे कि 100 पॉइंट बनने की ज्यादा होगी, 200 पॉइंट की भी होगी, पर 300 पॉइंट 400 पॉइंट की पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। अभी ये दिख रहा है बिकॉज कि भाई इतना टाइम चला गया है। बाकी कोई यहाँ पे एंट्री लेता, सो आई वुड सजेस्ट कि भाई वो बंदा कम से कम एटीएम चार्ट में जाए, ना कि ओटीएम, क्योंकि उसने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। अभी वो ज्यादा यहाँ पे देखो इतना भी फास्ट नहीं गया, धीरे धीरे गया। अभी और टाइम यहाँ पे स्पेंड करता ना इस तरीके से, तो हमें ओटीएम में और थेटा डीके से हमारी और बेड़ बचती। एक तो टाइम कम, थीटा डी के मोमेंटम स्लो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। सो दिस इज हाउ वी शुड थिंक कि भाई क्या चल रहा है हमारे दिमाग में। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में अगर कोई ट्रेड कर रहा है उसके लिए और ज्यादा दिक्कत है। ये उसका लो हुआ और 1 घंटे का हाई कौन सा है, तो कि भाई ये हाई है, ओके, और 1 घंटे का लो ये है। अब इसने कहां पे ब्रेकआउट दिया, इसने तो 1:30 बजे का ब्रेकआउट दिया, उसमें भी फिर से नीचे आया और थोड़ी सी ही मूवमेंट दी है। अब इसमें हम ओटीएम में घुसते तो क्या होता, एक तो 1:30 बजे का ब्रेकआउट, ठीक है, उसमें भी टाइम कम बचा है, मोमेंटम स्लो आ रहा है, ठीक है। तो मैं एटीएम में जाता हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मेरा बर्बाद हो चुका है। अब थोड़ा सा ही एक टाइम स्लॉट बचा है, उस टाइम स्लॉट में मेरे को कितना पैसा आएगा, तो मुझे फटक से पैसा लेके बुक करके निकल जाना है। भले स्टॉप लॉस हिट हो तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट, बट मैं ज्यादा वेट करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी भी कम है और थेटा डीके भी मेरे को अप्लाई होगा, जिसके तो एक्चुअली ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। सो इस तरह से होता है कि आप चीजों को कैसे नाप सकते हो और इस तरीके से लॉस कम करके। अब यहाँ पे ना मैं बोलूं, आज की तारीख में भी ऐसे भी ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो सोचेंगे 900 पॉइंट अप हुआ है, अब तो ये नीचे जाएगा, एक रेड कैंडल देख के वो सीधा नीचे पुट की साइड भी चले जाएंगे। ये होता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही ट्रेडर लॉस में फंसते हैं बड़े बड़े, ठीक है, सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा और लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। मार्केट को समझो, मार्केट को सुनो, मार्केट को पहचानो और प्रॉफिट लेने की भी टेक्निक्स होती, कब कौन सी स्ट्राइक में जाना चाहिए। अब नाउ देयर इज नो एनी गारंटी, लेट्स से कि अभी ऑलरेडी 240 बज गया है, क्या लास्ट आवर में एक रेड कैंडल आके यहाँ पे टच कर जाएगी, क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, गॉड नोस,
देयर इज नो एनी गारंटी, राइट? तो क्या यहाँ पे मैं एक स्ट्रेडल बना के जा सकता हूँ बेस्ड ऑन द प्रीमियम? आप जा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहे। अच्छा, क्योंकि ये 900 का इतना बड़ा गैप अप हुआ था और मुझे पता नहीं था कि यार मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, तो क्या मैं 920 930 को एक स्ट्रेडल जो स्मार्ट स्ट्रेडल है वो मैं डाल सकता था, ताकि कोई एक लेग में मुझे लॉस हो, एक लेग में मुझे प्रॉफिट हो? वो भी कर सकते थे। इट्स ऑल्सो गुड आइडिया, राइट? बिकॉज यू डोंट नो कि 900 पॉइंट के बाद अब ये मार्केट क्या करेगा। तो एक लेग लेग में लॉस लोके दूसरे में प्रॉफिट को कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये तरह से सोचना है हमें ये चीज, और ये कम से प्रॉब्लम ये है कि ये सोचने वाली चीज ही कोई नहीं सिखाता, राइट? और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर आप 5 मिनट में कोई शॉर्टकट बता दो ताकि हम हमारी लाइफ कल चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता है। सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और मार्केट का बिहेवियर जिस तरीके से, उस तरीके से मुझे अपने आप को ढालना पड़ता है, राइट? और भी मैं काफी सारा सिखा सकता हूँ, पर अभी नहीं। मैं पार्ट नंबर 11 में और इंटरेस्टिंग चीजें क्लेरिफाई करूंगा आपके साथ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, एक अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3 6 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।